अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली, मैं हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट अवर अली शो को कैसे देखना बनता है। दोस्तों आप लोगों से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे आज आपके साथ टॉप 3 न्यूज का सेगमेंट आज आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट आ रही है पाकिस्तान और आयरलैंड के हवाले से अपडेट आ रही है कि पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान जो T20 सीरीज खेली जानी है, टिकट्स कहां गए भाई, उसके जरिए पर बात करेंगे ज़का अशरफ और शाहीन अफरीदी के हवाले से अपडेट्स बड़ी चल रही हैं कि भाईजान जो ज़का अशरफ हैं उन्होंने शाहीन अफरीदी को क्या शाहिद खान अफरीदी के कहने के ऊपर जो है वो कप्तान लगाया है, क्या असल स्टोरी है। शाहिद खान अफरीदी भी खुद आए और हम तक भी क्या स्टोरियां पहुंची है सब आपको बताएंगे। किस तरह से लोग सोशल मीडिया से बात को मैनिपुलेट कर देते हैं इस पर बात करेंगे। बात करेंगे पाकिस्तान के कैंप के हवाले से, इख्तिताम पजीर हो गया पाकिस्तान का कैंप, इस पर बात करेंगे। बात करेंगे जी कि कल मारी विराट कोहली ने सेंचुरी, तो आईपीएल में स्क्रीन के ऊपर यह दिखाया गया कि किस प्लेयर ने आप कह लें कि T20 में ज्यादा सेंचुरीज मारी है, तो वहां पर बाबर का जो नाम है वो विराट कोहली से ऊपर दिखा। पाकिस्तानी फैंस को ये बात बड़ी अच्छी लगी। इस पर बात करेंगे जिसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है पाकिस्तान के स्क्वाड के हवाले से क्या अपडेट आ रही है वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए पहली बार आए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करने साल के बेल आइकन हो जाएगा। तो बात का आगाज करते हैं नमून खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान जो 3 T20 इंटरनेशनल जो है वो खेले जाने हैं, उनके टिकट फौरन सोल्ड आउट हो गए हैं जी। देखें, बड़ी खबर है और खबर यह है कि जो आयरलैंड में पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर प्यार है वो ऐसा लग रहा है कि काफी ज्यादा है और एकदम से जो टिकट से पाकिस्तान और आयरलैंड के 3 T20 मैचेस खेले जाने हैं 10, 12 और 14 को डबलिन होस्ट करेगा और तीनों के तीनों ऑल सोल्ड हो गए भाई, सोल्ड आउट हो गया। थोड़ी सी पाकिस्तान की जो T20 टीम है उनकी अब हाई भी थोड़ी ज्यादा बन गई है, जिस तरीके से आमिर वापस आ गए हैं, इमाद वापस आ गए हैं और अब थोड़ी सी ऑडियंस और आएगी। इसमें कहा जा रहा है कि इसमें आयरिश भी बहुत ज्यादा क्राउड है जिसने टिकट खरीदे हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जो पाकिस्तानी बेस्ड हैं, जो पाकिस्तानी वहां पे रहते हैं। पाकिस्तानी अवाम को जारी बात है, आयरलैंड का ही मुल्क है, तो पाकिस्तान जब भी विजिट करेगा आयरलैंड से खेलेगा तो पाकिस्तानी अवाम ये नहीं वहां पर सोचे कि छोटी टीम में हम टिकट ना ले, वो ये सोचे बस हमें देखने को खेलने। लेकिन कहा गया है कि जो आयरलैंड क्रिकेट बोर्ड है उसकी जो रिपोर्ट में पढ़ रहा था उसमें यह बताया गया कि जो आयरलैंड के अपने लोकल फैंस हैं, जो आयरिश फैंस हैं, उन्होंने भी बहुत ज्यादा टिकट खरीदे हैं। और वजह यह भी है कि आपको पता है कि पाकिस्तान और आयरलैंड वर्ल्ड कप में भी एक ग्रुप में, पाकिस्तान, इंडिया, यूएसए, कनाडा और आयरलैंड, और आयरलैंड और पाकिस्तान की वैसे भी बड़ी मिस्ट्री रहती है बहुत क्योंकि 2006-07 का जो वर्ल्ड कप था जब इंजमाम कैप्टन थे, बॉब वुलमर आपके कोच थे, मुझे याद है उस मैच में चूंकि बारिश हो रही थी, बहुत सारी तो ऐसी पाकिस्तान की फैंस थे जो रात को सो गए थे और उसके बाद सुबह उठे तो उनको पता चला कि भाई पाकिस्तान जो वो हार गया। और कुछ लोग रात को 2:30-3 बजे तक मैच देखते रहे क्योंकि आपको पता है वेस्ट इंडीज में हो रहा था तो उनका टाइम फ्रेम वैसे ही है और बारिश भी थी तो मैच में बार बार रुकावट आती, बार बार मैच शुरू होता था, फिर बारिश हो जाती थी, फिर शुरू होता था, फिर बारिश हो जाती थी। बहुत खतरनाक बॉलिंग की थी उस मैच में, मैंने सारा मैच देखा था। जो बॉलिंग आयरलैंड कर रहा था ना, उसमें मोहम्मद यूसुफ को भी नहीं समझ आ रही थी कि हो क्या रहा है। बहुत खतरनाक बॉलिंग। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने भी मजामत की, बॉलिंग बेहतर करने की कोशिश की, लेकिन एंड में जॉनस्टन जिनके खिलाड़ी थे उन्होंने एंड में फिनिश कर दिया और पाकिस्तान हार गया था। लेकिन खैर बड़ी मजेदार ये सीरीज होने जा रही है T20 की। आयरलैंड की भी अच्छी टीम है और मजा आएगा। अपने मुल्क में 10, 12, 14 को ये मैचेस हैं और तमाम टिकट सोल्ड आउट है। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है हमारे पास वो आ रही है जी ज़का के हवाले से। तो ज़का अशरफ के हवाले से जो अपडेट ये चलना स्टार्ट हुई है, सोशल मीडिया पर ये चला कि भाई ज़का अशरफ ने ये बोल दिया कि मुझे जब शाहिद खान अफरीदी मेरे से मिले थे तो उन्होंने मुझे रिजवान का नाम रिकमेंड नहीं किया था, बल्कि उन्होंने मुझे कहा था कि शाहीन अफरीदी को जो है T20 का कैप्टन बना दिया जाए, जो कि बिल्कुल आप कह लें कि सरासर गलत खबर है। इसके अंदर किसी किस्म की कोई सदाकत मौजूद नहीं है। ज़का अशरफ ने एक्चुअल में जो वर्ड्स कहे हैं वो ये कहे हैं कि मुझसे जब शाहिद खान अफरीदी मिले थे तो उन्होंने मुझे रिजवान का नाम कप्तानी के लिए रिकमेंड नहीं किया था। जो उनसे सवाल किया आप सवाल बताएं क्या किया था। अब उनसे सवाल पहले किया गया, ज़का अशरफ एक इंटरव्यू चल रहा, आप कह रहे हो मीडिया ने उनके आगे माइक किया तो उनसे सवाल पूछा कि क्या शाहिद खान अफरीदी ने आपको ये बोला कि मोहम्मद रिजवान को कप्तान बनाओ, तो उन्होंने कहा मुझे तो ऐसा कुछ नहीं कहा। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये कब कहां शाहिद अफरीदी ने बोला है कि मैंने ज़का अशरफ को बोला, ये कहां किसी ने बोला और या अफरीदी ने भी कब बोला, ये कौन सा वो एक इंटरव्यू है जिसमें शाहिद अफरीदी ने ये बोला हो ये बोला हो कि मैंने ज़का अशरफ को बोला है कि रिजवान को कप्तान बनाओ। उन्होंने हमेशा ये बात की कि मैं मतलब अपने मीडिया में आकर उन्होंने खाली ये बात बोली है, यानी जैसे एक्स क्रिकेटर कोई भी आके बयान दे देता है, उन्होंने वहां पे बयान दिया कि भाई रिजवान होना चाहिए। इवन आपको याद होगा कि जब शाहीन अफरीदी कप्तान अनाउंस हो गए थे, इवेंट चल रहा था, वहां रिजवान भी मौजूद थे, शाहीन भी मौजूद थे, वहां पे भी आके उन्होंने बोल दिया कि बल्कि मैं अगर मुझसे पूछते तो मैं तो रिजवान का नाम बताता कप्तानी के लिए, अगर मुझसे पूछते, ये तो गलती से शाहीन बन गया। तो वहां पे हमने भी ये बात की थी, शायद अफरीदी गलत बात कर रहे हैं। जो लोग एक्स्ट्रा कन्वर्सेशन को ले आते हैं ना पाकिस्तान के अंदर, जो एक्स्ट्रा बढ़ाकर पेश कर देते हैं,
वो ये चीज एक्स्ट्रा बढ़ाकर पेश की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे शाहिद खान अफरीदी ने ज़का अशरफ ये कि मुझे शाहिद खान अफरीदी ने कहा कि आप शहनशाह अफरीदी को कप्तान बनाएं, ये बात सरासर गलत है, ये कोई बात नहीं हुई है। और शाहिद खान अफरीदी आजकल वैसे भी थोड़ी एक्स्ट्रा ट्रोलिंग की जद में है, वो थोड़ा और मुद्दा भी उनका चल रहा है, वो भी कहा जा रहा है रिलेट करके हर जगह। अच्छा, वो भी बड़े मजेदार बात है, जो पॉलिटिकली भी जो उनके ऊपर जो एजेंडा चल रहा है वो भी मैंने नहीं कहा, वो भी उन्होंने नहीं कहा। ये भी अभी जो चल रहा है वो पहले भी उन्होंने नहीं कहा। उस टाइम में उनके नाम से चीजें चल गई कि उन्होंने जो है वो इमरान खान के खिलाफ बात की है, बल्कि जब पता चला जो अफरीदी और बाकी भी जो आप कह लो रिसर्च करते हैं, हाँ रिसर्च जब किया तो उसमें पता चला कि तो उन्होंने कोई बात ही नहीं की। ये भी झूठी उनसे मसले करके चली। इवन उन्होंने बोला है कि इमरान खान मेरे रोल मॉडल है, उन्होंने बाद में भी ये बात की। लेकिन जब भी जो है ना आप शाहिद खान अफरीदी को कंट्रोवर्शियल किसी काम में देखेंगे ना तो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी बनती है उनकी, चाहे वो अफरीदी का वो मामला हो जब वो वर्ल्ड कप खेलने गए हुए थे, जहां पर उन्होंने जो है वो इंडिया के अंदर जाकर बोल दिया था कि मुझे जो है वो पाकिस्तान से ज्यादा भारत में प्यार मिला, पाकिस्तान में उनको ट्रोलिंग शुरू कर दी। फिर उन्होंने वहां पर बोल दिया कि कश्मीरी अवाम हमें सपोर्ट करने आ रही है, फिर भारतीय मीडिया ने उनको जो है तुलना शुरू कर दिया। तो कहने का मकसद यह है कि शाहिद खान अफरीदी पे जब भी कंट्रोवर्सी बनती है लंबी चलती है। लेकिन ये जो अभी अफरीदी के ऊपर लगातार कंट्रोवर्सी आप कह लो कंट्रोवर्शियल सीन चल रहा है, इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सीन यह है कि पोस्ट होती है कुछ सोशल मीडिया में, उनमें खुद से लिख दिया जाता है और लोग बगैर वेरीफाई किए कि यार करते हैं आया उसने ये अल्फाज अदा भी किए हैं, आया उसने ये अल्फाज बोले कहां पर है, लोग उसके ऊपर वीडियोस बना देते हैं। इवन हमारे नाम से मुस्लिक जो है वो चीजें चल जाती है, जिन्होंने पोस्टें चला देते हैं, इन्होंने ये खबर दिया। इवन कुछ खबरें ठीक भी बताते हैं जो हमने दी होती है, और कुछ ऐसी भी हमारे मुंह से भी चला देते हैं, हमारे में जी के हमारे शो का नाम लेके बता देते हैं जी के ये इन दोनों ने जो बात की और हमने नहीं की होती। तो पहले कंफर्मेशन किया करें कि भाई ये उन्होंने बात किया, पोस्ट लिखा उसमें 50-50 हजार लाइक्स हैं, और अब ये नहीं कि अफरीदी ने वो बात कही नहीं। अब जैसे ज़का अशरफ वाली बात है, अब आज सुबह से चल रहा है, लोगों ने वीडियो भी बनाना शुरू कर दी और ये चल रहा है जी कि ज़का अशरफ ने कहा है कि मुझे शाहीन शाह अफरीदी का नाम दिया अफरीदी ने कप्तान बनने के लिए, रिजवान का नहीं दिया। और बात तो यह है कि अफरीदी ने ना शाहीन का नाम दिया ना रिजवान का दिया। कुछ लोग तो भाईजान हमारे जो इलाके के अंदर स्टेडियम मौजूद है, जो कि हमारे स्टूडियो से 10 मिनट की दूरी पर है, और जब भी कोई सीरीज होती है अल्हम्दुलिल्लाह हम पीसीबी की तरफ से आपको बताया कि हम वहां पर मौजूद होते हैं, उस सीरीज को हम कवर कर रहे होते हैं, एडिटेड जर्नलिस्ट हैं हम वहां पर, वो हमारे इलाके के स्टेडियम के ऊपर बात करने जब हम करते हैं तो कुछ लोग ये पोस्ट कर देते हैं कि यार हमारी स्टोरी को जो है वो इन्होंने जो है वो रिवील किया। देखो इंपॉर्टेंट बात यह है, देखो बात यह है कि ज़का अशरफ का बड़ा ही, मैं तो पर्सनली अगर आप देखो तो बड़ा ही उनको ब्लैक पाकिस्तान का जो उन्होंने आप कह लो कि चेयरमैनशिप किया, बड़ा ही ब्लैक दौर रहा था। क्यों? शुगर मिल के मालिक है, 2012 में भी आ गए थे, उस टाइम भी आप देख लो। इवन पीएसएल के लिए जावेद आफरीदी उन्होंने पूरा प्रपोजल दिया कि भाई आप पीएसएल कराओ, इन्होंने कहा भाई मैं काम नहीं कर सकता। अभी भी अपने दौर में इन्होंने ऐसे भर्तियां की पीसीबी में जैसे बंदर बांट है, रेवड़ियां नहीं बांटते आप, इन्होंने ऐसे भर्तियां की। तो बहुत ही निकम्मे किस्म का इन्होंने काम किया, अपनी मर्जी से पता नहीं कितनी कितनी पोस्ट कर दी, इतने इन्होंने आप कह लो कि पता नहीं क्या इन्होंने हरकतें की, कुछ समझ नहीं आता है कर क्या रहे हैं ये ज़का अशरफ। और आप तो इनको बिल्कुल भी कुछ वो नहीं कह सकते कि बहुत ही कोई अच्छा काम करने वाले, कोई बड़ी नॉलेज है। ये सिर्फ इनको जो चाहिए था वो पावर कुर्सी की चाहिए थी। पैसा तो बहुत है इन भाई के पास, कोई कमी नहीं है ज़का अशरफ साहब के पास, शुगर मिल के मालिक हैं, बहुत ही अमीर तरीन बंदे हैं, लेकिन इनको जो मेन चीज थी वो पावर चाहिए थी कि जी मीडिया में आऊं, ये हूं, और वो उन्हें मिल गई। तो उसके बाद उन्होंने बस जो दिल किया उन्होंने चलाया। बिल्कुल जो बाबर वाला भी मामला था वो भी इन्होंने कप्तानी वाला मामला बिल्कुल तरीके से खुश असलूबी से हल नहीं किया, उसको बहुत बेहतर तरीके से हल कराया जा सकता था, वो भी इन्होंने नहीं किया। खैर अभी ज़का अशरफ का एक और भी बयान है, उन्होंने कहा कि जो शाहीन शाह अफरीदी हैं उनको बहुत जल्दी की गई है कप्तानी से हटाने में, अभी उनको और वक्त देना चाहिए था। लेकिन जो अफरीदी के वाले सवाल किया गया, उन्होंने कहा कि मुझे उन्होंने ना शाहीन का नाम रिकमेंड किया ना रिजवान का किया, क्योंकि भाई बात सुनो, अफरीदी का औहदा क्या था पहले तो आप मुझे बताओ। शाहिद अफरीदी का, ज़का अशरफ चेयरमैन है, ये उनके ऊपर था, उनका डिसीजन था, एक दो से उन्होंने मशवरा किया और उन्होंने आपके अनाउंस कर दिया जो उनको ठीक लगा कि भाई कप्तान ये होगा। तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि भाई अफरीदी ने कहा फिर कल को आपको अब्दुल रज़ाक ने कप्तान बना दिया, कमरान अकमल ने बना दिया, ये नहीं था। इवन अफरीदी ने जब ये बाबर वाला मैटर हुआ तब उन्होंने एक बात की थी, उन्होंने कहा था कि अगर शाहीन को कप्तानी से हटाना ही था, उन्होंने फिर बात की अगर जरूरी था तो फिर रिजवान बेहतर ऑप्शन था। और इस बात में कोई गलत बात नहीं की अफरीदी ने कि अगर आपको हटाना ही था तो सबको पता है कि स्किल वाइज बाबर ने 5 साल कप्तानी की है। इवन विक्रांत गुप्ता को भी आप देख लो, उन्होंने भी ये बात की कि अगर पाकिस्तान ने कप्तान चेंज करना है, बाबर आजम को दोबारा कप्तानी में लाना है, हमारा भी ये पॉइंट है कि आप 12 महीने कम से कम दीजिए कप्तान को, जिसने कप्तानी की है उसको अपने आप को थोड़ा टाइम गुजारे अकेला
और टीम भी उसके बगैर गुजारे। कप्तानी मतलब वो ना करे, टीम के साथ रहे लेकिन कप्तानी ना करे। कम से कम 12 महीने के बाद एक चैंपियंस ट्रॉफी और एक T20 वर्ल्ड कप गुजर जाता, बाबर आजम फिर से कप्तानी ले लेते। इतनी जल्दबाजी में कप्तानी लेने का कोई मकसद नहीं है। मेरे नजदीक तो दोनों नाम ही गलत थे। जो सच्ची बात मैं आपको बताऊं ना मैं शहनशाह अफरीदी के नाम से एज अ कप्तान एग्री करता हूं, ना मैं बाबर आजम के नाम से एज अ कप्तान एग्री करता हूं। चुप करके रिजवान को कप्तानी सौंपनी चाहिए थी और राइट टाइम था रिजवान को कप्तानी देने का। ऐसा भी नहीं कोई रॉन्ग टाइम हो, ये वो राइट टाइम था रिजवान को कप्तानी देने का, लेकिन जानबूझ के फिर से लुच तो नहीं। देखो रिजवान की हमेशा से हम उसकी बैटिंग को, रिजवान को बिल्कुल लाइक नहीं करते भाई, वो बहुत टुक टुक खेलते हैं, T20 में पावर प्ले का बेड़ा गर्क कर देते हैं। लेकिन रियलिटी जो है, जो अगर आप कप्तानी की बात करते हो, आपके PSL में जितने कप्तान थे, देखो रिजवान टैक्टिक वाइज सबसे बेहतरीन था। और अगर आपको मोस्ट एग्रेसिव कप्तान चाहिए तो वो शादाब है। अगर आपको ज्यादा ही अगर आपको चाहिए ना कि जिससे हमने एग्रेसिव खेलना है, सिर्फ और सिर्फ एग्रेसिव, तो शादाब। और अगर आपको टैक्टिक्स वाली वाइज सबसे स्ट्रॉन्ग चाहिए तो बेस्ट चॉइस रिजवान। और देखो शादाब का भी आप कह लेंगे कप्तानी की रेस में वो आ सकता था, तो उसने अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारी। हालांकि बाद में वो माना भी है। हमारी भी शादाब से तो आपको बताया था कि हम आधा पौना घंटा खड़े रहे। शादाब ने इवन मीडिया में आके माना भी है कि यार मेरी बात को गलत तरीके से ना उसको कवर करने को कहा कि मिस इंटरप्रेट करके जो बताया गया, लेकिन शादाब ने गलती की थी ड्यूरिंग जब रमजान था, पिछला साल शायद रमजान था, आपकी सीरीज हो रही थी T20 की, जहां पर एक यंग्स टीम जो है हमने भेजी हुई थी। जब हारे थे उन्होंने कहा बाबर रिजवान के बगैर देख लो, स्पेशल आके बोला कि भाई देख लें। फिर आपने देख लिया कि हमारा बाबर रिजवान के बगैर टीम का क्या हाल होता है, जिस पर जो मैनेजमेंट थी वो PCB को हैरान किया। यार आपको जब एज अ लीडर रोल में भेजा है, आपको क्या जरूरत पड़ी है, आप वो बताइए कि आप किस वजह से आ रहे हैं। अपनी उस बात की आपने देख लिया कि बाबर रिजवान के बगैर टीम का क्या बना। फिर इसका मतलब ये आप लीडर नहीं हो, इसका मतलब ये आप लीडर नहीं हो। फिर आप तो जैसे इन्होंने बताया कि शादाब, इवन ये शाहीन शायद आते ही ना कप्तानी की रेस में, क्योंकि वाइस कप्तान शादाब था वर्ल्ड कप में भी डायरेक्ट। और कोई कंट्रोवर्शियल सीन भी ना होता कि भाई डायरेक्ट आपका जो है ना वो कप्तान अगर गया तो ऑटोमेटिक जो वाइस कप्तान था, जैसे बाबर शादाब करते थे, तो सेफ खेल रहे थे। मैं वजीर हूं। नहीं, बाबर भी तो सेफ खेल रहे थे ना। बाबर ने अपने लिए शादाब को वाइस कैप्टन रखा हुआ था क्योंकि उनको उनसे कोई खतरा नहीं। तो बहरहाल अब ये कहानी थी। लेकिन इस टाइम ये जो सारा ज़का अशरफ साहब है, उन्होंने भी किसी तरह चीजें डील नहीं की। अब चीजें चल रही हैं, वो भी निकल गए। देखो इंसान जो भी शॉर्टकट से आया होता है वो जाता है। ज़का अशरफ आप देख लो, जबरदस्ती बस वो पॉलिटिकली, आपको पता है जरदारी साहब तो उन्होंने रोला डाला जी कि मुझे बनाओ। तो कोई दिन सेठी साहब बने, फिर उन्होंने कहा जी, जरदारी ने कहा जी इनको बना दो, और ये बन गया। अब आप देख लो, उसके बाद फिर क्योंकि इनके पास तो डिग्री भी नहीं थी, एलिजिबल ही नहीं थे, 2 महीने 3 महीने रहे, वर्ल्ड कप में बेड़ा गर्क हुआ, उसके बाद इनकी भी छुट्टी हो गई। बिल्कुल ऐसा ही है। खैर इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो आ रही है पाकिस्तान कैंप के हवाले से। और अपडेट ये आ रही है कि पाकिस्तान का कैंप जो है वो इख्तिताम पजीर हो चुका है। तमाम खिलाड़ी जो है वो वापसी की अब तैयारियां पकड़ रहे हैं। बिल्कुल सारे जा रहे हैं। बाबर आजम भी आए, उन्होंने कहा कि इस कैंप का मेन मकसद जो था वो ये था कि टीम में हम आंगी आए, इत्तेहाद आए टीम में, और वो कहते हैं कि हम एक साथ रहे हैं, काफी ज्यादा हम सब में इत्तेहाद आया है। इसके बाद उन्होंने कहा कि काफी मेरा ये तीसरा कैंप है ये काकूल का आर्मी के साथ ट्रेनिंग, और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। इसके बाद हमें कम से कम फिटनेस मसाइल अब नहीं रहेंगे वर्ल्ड कप तक, क्योंकि हमारे बड़ा ये काम आएगी और हमें बहुत कुछ हमने यहां से सीखा है। साथ उन्होंने कहा कि जो मेरी बेस्ट मोमेंट थी वो आजम खान को लेकर थी। आजम खान जैसे पहाड़ी में चढ़े और हम सब हैरान थे और बड़े खुश भी थे, और हमारे लिए सबसे जो इंटरेस्टिंग मोमेंट था वो यही था। और बाकी उन्होंने कहा कि बड़ा अच्छा हमने टाइम गुजारा है और हम होपफुल हैं कि आगे भी जो है वो इस तरह के कैंप ऑर्गेनाइज होंगे। अब पाकिस्तान टीम इस्लामाबाद जो है वो आ गई है, और कल पाकिस्तान टीम, आपको पता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उन्होंने इनको कहा गया है कि आप एक यूनिफॉर्म में होंगे, एक वर्दी में होंगे, और उसके बाद फिर यहां पर इफ्तार पार्टी है, और इफ्तार पार्टी में कहा जा रहा है और भी काफी सारी शख्सियात को जो मदऊ किया जाएगा, और तमाम के तमाम खिलाड़ी वहां पे शिरकत करेंगे। और उसके बाद सब के सब खिलाड़ी अपने अपने घरों में चले जाएंगे जहां वो ईद उल फितर मनाएंगे। और इसके बाद फिर पाकिस्तान टीम की ईद के बाद न्यूजीलैंड टीम जो 14 तारीख को पाकिस्तान आ जाएगी, और फिर प्रैक्टिस होगी, और पाकिस्तान टीम भी फिर इस्लामाबाद में यहाँ रहेगी और रावलपिंडी स्टेडियम में प्रैक्टिस करेगी, और फिर 18 तारीख से सीरीज का आगाज हो जाएगा। बिल्कुल। इसके बाद हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो आ रही है बाबर आजम के हवाले से। और अपडेट ये आ रही है जी बाबर आजम के हवाले से कि कल जब विराट कोहली ने जो IPL के अंदर सेंचुरी की, तो स्क्रीन के ऊपर ये चला कि यार सबसे ज्यादा T20s में जो सेंचुरी है वो किसने की हुई है। नंबर 1 पे जो है क्रिस गेल मौजूद थे, नंबर 2 पर जो है बाबर आजम मौजूद थे, और नंबर 3 पर जो है विराट कोहली मौजूद थे। तो उस स्क्रीनशॉट को पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे पाकिस्तान फैंस ने बहुत ज्यादा शेयर किया, और बड़ा इस चीज के ऊपर जो पाकिस्तानी फैंस ने प्राउड फील किया कि बाबर आजम T20 में सेंचुरी से विराट से जो वो ऊपर है। तो पाकिस्तानी फैंस को बड़ा अच्छा लगा जी ये बात। देखें, अगर आप सेंचुरीज की लिस्ट की बात करें तो यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल नंबर 1 पे हैं, जिन्होंने 22 T20 की सेंचुरी स्कोर की हैं। फिर बाबर आजम आते हैं, 11 सेंचुरी स्कोर की। विराट कोहली ने कल RCB की तरफ से सेंचुरी मारी तो उन्होंने 9 सेंचुरियां जड़ दी। क्लिंगर इन्होंने 8 मारी हुई हैं, वार्नर ने 8 मारी हैं, और फिंच ने भी
8 T20 में सेंचुरीज मारी हैं। तो जाहिर है बड़ी अच्छी बात है, हमारे लिए भी बड़ी फख्र की बात है कि हमारे क्रिकेटर बाबर आजम का जो है वो नाम वहां पर आया है, क्योंकि कल काफी ज्यादा विराट कोहली को भी आपके लोग क्रिटिसाइज किया जा रहा था कि आरसीबी की तरफ से जो उन्होंने सेंचुरी स्कोर की थी वो आईपीएल की सबसे ज्यादा स्लोएस्ट सेंचुरी थी 67 बॉल्स पे। उससे पहले अगर आप बात करें तो 66 बॉलों पे बटलर ने भी मारी हुई है, सचिन तेंदुलकर ने भी मारी हुई है। तो विराट कोहली की 67 बॉल्स पर सेंचुरी सबसे स्लोएस्ट आईपीएल की सेंचुरी है, जिस पर काफी क्रिटिसाइज भी किया जा रहा था क्योंकि आरसीबी लगातार हारे जा रही है, बॉलिंग भी उनकी बड़ी बेकार है, बैटिंग में भी कोई परफॉर्मेंस दिखा रहा, विराट कोहली भी कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके। लेकिन हकीकत यह है कि अगर आप विराट कोहली की अगर आप तारीफ करते हो तो आप उनकी चेस पे करोगे। कभी भी आप विराट कोहली अगर आप उनको ग्रेड्स में रखते हो तो आप इसलिए नहीं रख सकते कि भाई वो पहले बैटिंग करते हैं और वो बड़े मैच जितवा दें। कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है विराट कोहली की पहले बैटिंग करते हुए। जो विराट कोहली का नाम आता है या जो वो बहुत ग्रेड्स में उनका नाम लिखा जाता है वो चेस की वजह से, क्योंकि चेस वो ऐसे उन्होंने कुछ किए हैं जिसके ऊपर उनको अप्रिशिएट किया जाता है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह थी कि हमारे बाबर आजम 2 सेंचुरियां ज्यादा उन्होंने मारी हुई है T20 में, 11 सेंचुरीज बाबर आजम की हैं और विराट की 9 है। इस पर जो है वो सबको ज्यादा खुशी है। बिल्कुल। खैर, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट आ रही है पाकिस्तान स्क्वाड के हवाले से। तो कल जो है पाकिस्तान टीम का स्क्वाड जो है वो अनाउंस होना था, लेकिन कल चूंकि जो है वो आर्मी चीफ के यहाँ दावत है जी पाकिस्तान टीम की, इफ्तार डिनर है, तो इसकी वजह से अब स्क्वाड को जो है मजीद एक दिन डिले कर दिया गया। यानी कि चांद रात होगी, यहाँ से लोग चांद देख रहे होंगे, वहां से स्क्वाड अनाउंस होगा जी। देखें बड़ी अजीब सी बात है, वो तीसरी बार अब आपका जो स्क्वाड है वो कैंसिल हो गया है। तीसरी बार अनप्रोफेशनल रवैया है। तीसरी बार पोस्टपोन किया गया। कहा गया कि कल क्योंकि दावत चल रही होगी तो सिलेक्टर्स भी वहीं पे जा रहे हैं, वहाब रियाज वगैरह को भी वहां पे मधु किया गया है, जो यूसुफ वगैरह और रजाक और आपके ऐसे शफीक जो सिलेक्शन कमेटी है वो भी वहां होंगे। तो उन्होंने कहा जी कि सारे बिजी होंगे तो फिर कल अनाउंस नहीं करते, ये परसों का जो दिन है वो रख लेते हैं। इससे पहले आपको 5 अप्रैल बोली थी, फिर कहा गया था 5 अप्रैल से पहले हम स्क्वाड अनाउंस कर देंगे, फिर कहा गया नहीं 5 को अनाउंस करेंगे, फिर कहा गया 1 दिन बाद अनाउंस कर देंगे, अब कहा जा रहा है जी, फिर कहा गया 8 को पक्का अनाउंस कर देंगे, अब कहा जा रहा है जी 8 को, क्योंकि इफ्तार पार्टी आ गई तो अब जो है वो 9 तारीख को अनाउंस करेंगे, यानी कि मंगल को अनाउंस करेंगे। तो आई होप कि अनाउंस कर दें। लेकिन अब जाहिर है फैंस को भी जिस तरह इन्होंने कहा कि चांद देखने के लिए बैठे होंगे तो चांद की हाइप होगी, फिर चांद की ज्यादा हाइप बन जाती है, ईद होगी। तो अब उस दिन ये किसी एक का कुछ खिलाड़ियों का दिल तोड़ेंगे। जाहिर है 30 रुकनी स्क्वाड है, उनमें से 18 को चूज करना है और वो तो स्क्वाड वही होगा जो मोस्ट प्रोबेबली वर्ल्ड कप में भी जाएगा। 2 तो सीरीज हैं आगे और नहीं, अभी इस सीरीज में तो ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे, क्योंकि अब जैसे शाहीन शाह अफरीदी को कहा जा रहा है कि कुछ हो 2-3 लोग टोटल चेंज होंगे स्क्वाड के अंदर। आप वही ना, तो ऐसे ही हारिस रऊफ है जैसे वो नहीं शामिल हो रहे, बस 2-3 लोग हैं ना। फिर फखर जमान का भी नहीं पता। मतलब देखो अब होता ही वर्ल्ड कप में 2-3 स्लॉट्स पे बात है, बाकी तो कंफर्म ही होती हैं सारे, वो 2-3 में ही चीजें चलती हैं। 30 का कैंप है। नहीं, अब हमने बता दिए 18 के नाम, तो उन्हीं में से ही है, बता दिए 18। उनमें से अब वर्ल्ड कप में 2-3 आगे मोस्ट प्रोबेबली आपको सामने सारी प्लानिंग आ जाएगी। हाँ, वो ऑब्वियसली अब वो तो हमने ऑलरेडी आपको बता ही चुके हैं। 2-3 हमने इसके ऊपर शोज के आपको फिर बता देंगे। कल अपना स्क्वाड हम आपको पहले अनाउंस कर देंगे दोबारा से क्या ये जो है वो नाम अनाउंस करने जा रहे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि अब ये मंगल को स्क्वाड अनाउंस कर रहे हैं और कहा यही गया है कि सारे बिजी होंगे इफ्तार में, तो फिर हम 18 अपनी स्क्वाड जो है वो परसों अनाउंस करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आज हमारा शो आपको आएगा। एपिसोड वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए और एक और काम कर लीजिए इंस्टाग्राम के ऊपर आप जाइए। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूँ दाऊद क्रिकेट के नेम से। आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा, उनको भी फॉलो कीजिए। मैं क्रिकेट लवर ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज, बाय बाय, ख्याल रखिएगा।